सभी छोटे भाई बहन, आज करेंगे हम 9वें नंबर क्वेश्चन के जितने ऑप्शन है वो करेंगे और 10वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो मेरे छोटे भाई बहन, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी करें सकते हैं। आप थोड़ी देर रुकिएगा, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। इस तरीके से हम बताएंगे आपको। अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, आपको पता होगा मैंने प्रश्नावली 5.1 करा रहा हूं कंप्लीट, जिसमें मैंने 8 नंबर क्वेश्चन तक करा दिया है। और हमारा चैप्टर चल रहा है लाइंस एवं एंगल्स, रेखा एवं कोण। यही हमारा चैप्टर चल रहा है, जिसमें हम कर रहे हैं आज 9वां नंबर क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हम अपना 9वां नंबर क्वेश्चन। देखते हैं हमारा क्या है। इसमें कई सारे ऑप्शन है, वही हम करेंगे कंप्लीट। सबसे पहला नंबर ऑप्शन देखते हैं, क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न है? एक फिगर दिया हुआ है, आप अपनी बुक में देखो ना, 9वें नंबर क्वेश्चन में एक बगल में फिगर दिया हुआ है इसी तरीके से जैसे यहाँ पे बनाया गया है। और इसमें ना कई सारे ऑप्शन दिए हुए, कुल मिला के 6 ऑप्शन दिए। 6 के 6 ऑप्शनों को बताना है, हाँ या ना में जवाब देना है। अगर वो है तो हाँ, नहीं है तो नहीं है। तो हमारा पहला नंबर ऑप्शन है, कह रहा है क्या कोण 1 कोण 2 का आसन्न है। अब कोण 1 कहां पे है और कोण 2 कहां पे है? देखो, ये देखो, कोण 1 कोण 2, कोई भी कोण होता है उसका नाम दिया जाता है, नहीं दिया जाता है? बताओ, कोई भी कोण होता है तो उसका नाम दिया जाता है। इसमें देखो दिया हुआ है, कुल मिला के देखो इस फिगर में 5 कोण बने हैं, पांचों का नाम दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचों कोणों का नाम दिया गया और इसी से ऑप्शन हमसे पूछे हुए हैं। कहा हुआ है पहला कोण 1, फिर कामा लगा हुआ है, कोण 2 का आसन्न है। पूछ रहा है कोण 2 का आसन्न कोण 1 है। ये तो क्वेश्चन है हमारा। अब बात कहां पे फंसती है? बात यहां पे फंसती है, हमें पता होना चाहिए आसन्न कोण होता क्या है, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जब हमें आसन्न कोण पता ही नहीं रहेगा तो कैसे बताएंगे? बताओ कि है कि नहीं है, कोण 1 कोण 2 आसन्न कोण है या फिर नहीं है। हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। बिल्कुल। सबसे पहले बारी आती है आसन्न की। अगर आप पहले से जुड़े होंगे तो मैंने हर एक कोण की अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं भी लिखाई हैं और आपको समझाया भी ये है कि आसन्न कोण क्या होता है, संपूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने पीछे वीडियो में कोण के प्रकार में सारी चीजें सिखाई हुई हैं। तो देखो, मैं बताता हूं फिर से आपको आसन्न कोण क्या होता है। दो कोणों को ना आसन्न कोण कहते हैं, लेकिन कौन से दो कोण? मैंने तो ये कहा दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं, लेकिन कौन से दो कोण? उसको ऐसे कोण जिसका शीर्ष बिंदु, क्या मैंने कहा? जिसका शीर्ष बिंदु एक ही हो। बस ध्यान से सुनना, दो कोण को आसन्न कोण कहते हैं जिसका शीर्ष बिंदु एक ही हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। मैंने ये चीज कही, समझ में आया? नहीं समझ में ना? चलो देखो, मैंने कहा दो कोण को आसन्न कोण कहते हैं। चलो, ये लिया एक बिंदु और कहा उनका शीर्ष बिंदु एक ही हो। शीर्ष बिंदु बोले तो उनका एक पॉइंट जहां पे वो मिल रहे हो उसी को कहते हैं शीर्ष बिंदु। ये देखो, ये हमारा क्या है, यहां पे मिल रहे हैं, ये दोनों क्या कर रहे हैं, यहां पे मिल रहे हैं। ये शीर्ष बिंदु हो गया और दो कोण हो गए, एक कोण ये हो गया और एक कोण ये हो गया। मैंने परिभाषा यही बताई ना, दो कोण को आसन्न कोण कहते हैं, उनका एक ही शीर्ष बिंदु हो और एक भुजा उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ बोले तो दोनों कोणों में एक भुजा कॉमन होनी चाहिए। देखो, इस वाले कोण में ये वाली भुजा कॉमन है, यानी कि यही, यानी उभयनिष्ठ है कि नहीं? मान लो नाम दे दो, इसका ओ दे दो, इसका ए, इसका बी, इसका सी। अब बताओ ओ बी। देखो, अगर मैं कोण इसकी 1 दे देता हूं, इसकी 2, कोण 1 की बात करता हूं, इसमें उभयनिष्ठ यानी कोण 1 की बात करता हूं, कौन कौन सी भुजा है? देखो, ए ओ और ओ बी, यही दोनों मिलके कोण 1 का निर्माण कर रहे हैं। कोण 1 का निर्माण कौन कौन कर रहा है? कौन कौन सी दो भुजाएं बताओ? ए ओ है कामा ओ बी है। अगर आप आसन्न कोण अभी तक नहीं समझे ना, तो आप समझ जाइए, एकदम बेहतरीन से आपको समझ में आ जाएगा। ओ बी है,
अब देखो कोण 2 किससे बन रहा है? कोण 2 जो है वो किन दो भुजाओं से बन रहा है बताओ? ओ सी और ओ बी से बन रहा है कि नहीं बन रहा है बताओ? ओ सी, ओ सी ये वाली भुजा और ओ बी। मैंने क्या कहा था परिभाषा में? मैंने कहा था एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ बोले तो कॉमन हो, यानी कि दोनों में हो। देखो कोण 1 में भी ओ बी एक भुजा है और कोण 2 में भी क्या है? ओ बी एक भुजा है हमारी, यानी कि दोनों भुजाओं, दोनों कोणों में एक भुजा हमारी कॉमन है, समान है, तो यही होता है उभयनिष्ठ। तो परिभाषा क्लियर हुई? आसन्न कोण क्लियर हुआ? बताओ दो कोण को क्या कहते हैं? आसन्न कोण कहते हैं। लेकिन उसमें शर्त क्या होती है? शर्त हमारी यही होती है कि उनका एक भुजा उनका एक शीर्ष बिंदु हो और एक भुजा क्या हो? उभयनिष्ठ हो, यही होता है। अब देख लेते हैं कोण 1 और कोण 2 में क्या ऐसा है? अगर है तो हमारा हाँ है, नहीं है तो नहीं। जरा सा देखो कोण 1 और कोण 2। अब ये देखो भाई कोण 1 कोण 2 सेम का सेम बना है कि नहीं? जैसे मैंने अभी आपको बना के समझाया वैसे ही बना है कि नहीं बताओ? देखो कोण 1 देखो, कोण 1 किन किन दो भुजाओं से बन रहा है? ए ओ बी से बन रहा है। और कोण 2 जो है किन दो भुजाओं से बन रहा है? ओ सी और ओ बी से बन रहा है मिलके। तो यानी कि ये देखो ओ बी एक उभयनिष्ठ भुजा है हमारी और दो कोण भी हैं और इनका शीर्ष बिंदु जो है वो ओ है। सारी बातें फिक्स, यानी सारी बातें हमारी फिक्स हो रही है, सही हो रही है। इसका मतलब हमारा पहला नंबर ऑप्शन क्या है? कोण 1 कोण 2 का आसन्न है। जी हाँ, यहां पे क्या लिखेंगे आप? हाँ लिखेंगे। बताओ समझ में आया? पहला नंबर ऑप्शन समझ में आया? जिस तरीके से मैंने बताया, पहले क्या किया? पहले आसन्न कोण समझाया, फिर उसके बाद वहां पे मैंने आपको दिखाया इस तरीके से होगा। तो उम्मीद करता हूं आ गया होगा। अब चलिए दूसरा नंबर ऑप्शन चलते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन हम करते हैं। दूसरा नंबर ऑप्शन देखो हमारा क्या है? कोण क्या दिया है? क्या कोण ए ओ सी, कोण की बात आ गई है। अब तो हमको क्या दिया था? अभी तक जरा सा मार्किंग जो हुआ था ना थोड़ा सा गलत हुआ था। मैंने कर दिया था ए बी सी डी ई, नहीं इस तरह से नहीं था। लेकिन हमें तो उसमें क्या था? कोण का दिया था A1 और 2। उससे कोई हमारा समस्या नहीं है। जिस तरीके से मैंने समझाया वो एकदम परफेक्ट है। हमको कोण की बात की गई थी ना, कोण 1 कोण 2 का क्या था? आसन्न है। लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है? हमें ये एंगल से दे दिया है, ठीक है, अंदर का नहीं दिया है, यानी कि कोण का नाम नहीं दिया हुआ हमको। क्या है दिया है? जो शीर्ष बिंदु है उनका नाम दिया हुआ है ना। इस वजह से मार्किंग सही होनी चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखो ऑप्शन में जो हमारा फिगर दिया है उसमें दिया हुआ है ए बी, इस तरह सीरियल वाइज से नहीं है। ए और बी है, फिर उसके बाद यहाँ पे सी है, यहाँ फिर ई है, फिर उसके बाद इस पॉइंट पे डी है। तो वो थोड़ा सा मार्किंग जो है गलत था। लेकिन अब चलते हैं देखते हैं ऑप्शन क्या है हमारा? कोण ए ओ सी। अब इसका मतलब समझते हो? कोण ए ओ सी लिखा गया किसकी बात हो रही है? जैसे मान लो कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज है, मैं दे देता हूं इसका नाम, एक पॉइंट ओ दे देता हूं, इस एक पॉइंट का नाम ए दे देता हूं, एक पॉइंट का नाम बी दे देता हूं। और मैं बात करता हूं इस कोण के बारे में लिखो, कोण ओ के बारे में लिखो। जब मैं कोण ओ के बारे में लिखने को कहूंगा तो कैसे लिखोगे बताओ? कोण ए ओ सी लिखोगे। जिस कोण की बात की जाएगी वो कोण हमारा क्या रहेगा? बीच में रहेगा। क्या रहेगा? मैंने कहा जिस कोण की बात की जाएगी वो कोण हमारा बीच में रहेगा। अगर मैं कोण बी की बात करता हूं, कोण बी के बारे में लिखो, कोण बी के बारे में लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ? मैंने क्या कहा? जिस कोण की बात की जाएगी वो हमारा बीच में रहेगा। चाहे इधर से शुरू कर दो चाहे उधर से शुरू कर दो। चलो मैं क्या करता हूं? ए बी ओ, तो जिस कोण की बात की जाएगी वो हमारा बीच में रहेगा। क्लियर हुआ? अब देखते हैं, इसी से हम समझते हैं हमारा कौन सी कोण की बात हो रही। देखो ए ओ सी की बात हो रही है, यानी कि ओ जो है हमारा बीच में होना चाहिए, इसकी बात। अब देखो ए कहां पे है? ए यहां पे है, ओ यहां पे है, सी एक उसके बाद सी यहां पे है, यानी कि कुल मिला के ए ओ सी इस कोण 1 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? कोण 1 की बात कर रहा है हमारा। आगे चलो, कोण 1 की बात कर रहा है। फिर अगला क्या है? कामा लगा हुआ है, ए ओ ई का आसन्न है। अब दूसरा कोण कौन सी बात कर रहा है? देखो जरा सा, ए ओ ई, ए यहां पे है, ओ यहां पे है,
ई यहाँ पे है, यानी कोण 1 और कोण 2, देखो जरा सा ध्यान से देखना, ए ओ ई, इसकी बात कर रहा है ना, यानी कोण 1 भी आ जा रहा है उसमें, कोण 2 भी आ जा रहा है। कौन कौन से? कोण 1 भी आ जा रहा है और कोण 2 भी आ जा रहा है, इन दोनों कोणों आ जा रहे हैं। तो अब यही पूछ रहा है कोण 1 और 2 का आसन्न क्या कोण 1 है? मेरे भाई बताओ, क्या कोण 1, हाँ कोण 1 जो है इन दोनों का आसन्न है, यानी दोनों को मिला के दे दिया हमको। अगर वही केवल कोण 2 दिया होता, जैसे अभी देखो मैंने क्लियर किया ना फर्स्ट ऑप्शन, कोण दिया होता, हाँ वो हमारा आसन्न था, लेकिन ये तो फिर से वही दोनों को मिला के दे दिया, ये तो नहीं होगा ना, क्योंकि इसमें ना कोई कॉमन पॉइंट आ रहा है, ना कुछ आ रहा है, ना कुछ, ये तो कुछ मिला के उल्टा सीधा कर दिया है। इस वजह से क्या है हमारा आसन्न नहीं है, क्या है? कोण AOC कोण 1 कोण 2 1 और 2 का आसन्न नहीं है। तो क्या करेंगे यहाँ पे सीधा सीधा लिखेंगे नहीं है मेरे भाई, और कुछ भी नहीं लिखेंगे। फिर अगला ऑप्शन, तीसरा नंबर ऑप्शन देखते हैं। चलो देखो तीसरा नंबर ऑप्शन देखो, फिर से वही बात आती है, कौन सी? जो हमारा कोण बीच में उसको बात होगी। चलते हैं देखते हैं, पॉइंट लेते हैं। COE, जरा सा इस फिगर में देखो कहां पे है C यहां पे है, O यहां पे है, E यहां पे है, क्या है? COE, यानी कि कोण किसकी बात कर रहा है बताओ? C ये लिया, O ये लिया, E ये लिया, यानी इस ये पूरा लिया, कोण 2 की बात कर रहा है, कोण 2 की बात कर रहा है। आगे चलो, एवं EOD, अब जरा दिखाओ, E हो गया, O हो गया, D हो गया, क्या हो गया? E हो गया, O हो गया, D हो गया, तो किसकी बात कर रहा है बताओ? EOD, तो ये कोण 3 और 4 दोनों को मिला के बात कर रहा है ना, तो कोण 3 और कोण 4 प्लस का कोण 4, इन दोनों को मिला के बात कर रहा है, और पूछ रहा है क्या? रैखिक युग्म बनाते हैं। ये तो मैंने कोण को आप बता दिया कौन कौन से कोण ये दर्शा रहे हैं, हाँ कौन कौन से दर्शा रहे हैं? कोण COE कोण 2 को दर्शा रहा है, और जो हमारा EOD है किसको दर्शा रहा है? कोण 3 और 4 को दर्शा रहा है, दोनों को मिलाकर दर्शा रहा है, इस वजह से मैंने प्लस लिखा हुआ है। अब बात क्या फंसती है हमारे दोस्त, मेरे छोटे भाई बहन, वो क्या बचता है? फंसता है, वो बचता है रैखिक युग्म क्या होता है। सबसे बड़ी बात तो ये आती है ना, जब हमें रैखिक युग्म के बारे में पता रहेगा तभी हमारा क्या होगा, क्वेश्चन सही होगा। क्या होगा? तभी हमारा क्वेश्चन, तभी हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, हाँ होगा या ना, फिर जो ये कह रहा है सही है गलत क्या। देखो तो रैखिक युग्म होगा, क्या होता क्या है वो चीज समझो। रैखिक युग्म को ना आसन्न कोण को ही रैखिक युग्म कहते हैं, लेकिन उसमें क्या शर्त होती है रैखिक युग्म में? मैंने क्या कहा? आसन्न कोण को ही रैखिक युग्म कहते हैं, लेकिन मैंने लेकिन लगा दे रहा हूं, ध्यान से देखना, लेकिन उसमें शर्त होती है। कौन सी शर्त होती है जरा सा वो बता दो? वो होता है रैखिक युग्म अगर 2 कोण बना रहे हैं तो उनका योग जो होगा वो 180 डिग्री होगा। मैंने क्या कहा? सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। रैखिक युग्म वो होते हैं आसन्न कोण की तरह होते हैं, यानी कि एक तो उनका शीर्ष बिंदु एक होगा और एक उभयनिष्ठ भुजा होगी, तो और 2 कोण होंगे, इतना चीज होगा, और उसके साथ में उन 2 जो कोण होंगे, दोनों जो कोण होंगे उनका योग जो होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। अब देख लेते हैं, हमारा इतना चीज अगर फॉलो कर रहा होगा तो हमारा है रैखिक युग्म, नहीं है तो नहीं है। चलते हैं देखते हैं। अब जरा से देखो, मैंने कोण 2 लिखा है, मैंने लिखा, देखो अभी शीर्ष बिंदु दिखाऊंगा आपको। देखो कोण 2 की बात की, ये हो गया कोण 2, हाँ, और कोण 3 और 4 की बात की, 3 और 4 को मिला के देखो, ये पूरा को मिला के बात कर रहा है, ध्यान से देखना, ये पूरा को मिला के। अब कोण 2 किन 2 भुजाओं से बना है बताओ जरा मेरे भाई? कोण 2 जो है CO और OE से बना है, और कोण 3 और 4 किससे मिलकर बना है? कोण देखो, कोण 3 और 4 किससे मिलकर बना है? OE और OD से, यानी कि OE भुजा इसमें भी कॉमन आ रही नहीं आ रही है? आ रही है ना, यानी शीर्ष बिंदु हमारा एक ही है, और ये उभयनिष्ठ भुजा है, कौन सी है? OE है, उभयनिष्ठ भुजा है। इतनी बात क्लियर हुई किससे? आसन्न कोण से। अब बात क्या फंसी है? इन दोनों का योग हमारा 180 है, वो चेक कर लेते हैं। देखो जरा सा, 180 है किसकी? कोण 2 और 3 और 4 को मिला के, सबको मिला के क्या करना है हमको बताना है
कि क्या हमारा 180 डिग्री आ रहा है। अब चलिए देखते हैं ये क्या है, देखना ध्यान से देखना, ये हमारी एक सीधी रेखा है। क्या है, एक सीधी रेखा है, ये इस तरह कैसे मान लो, है ना, बिल्कुल है। और इसी पे मैं आपसे, अगर पहले मेरे साथ जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, अगर इसी पे मैं एक सीधी रेखा खींचता हूं, जब मैं एक सीधी रेखा खींचता हूं तो कितने डिग्री कोण बनता है मेरे भाई, बताओ कितने डिग्री कोण बनता है। वो सीधी रेखा जो होती है ना, उस रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। इस तरफ भी 90, तो इस तरफ भी 90, कुल मिला के 90 90 180 डिग्री। अब चलिए देख लेते हैं, ये एक सीधी रेखा है, कुल मिला के जोड़ना है आपको 2 3 4, 2 3 4 को जोड़ो सबको, 2 उठाया, 3 उठाया, 4 उठाया, यानी कि इस रेखा पर जो है पूरा का पूरा बन जा रहा है हमारा। देखो इस रेखा पर भी तो वही चीज हो रहा है, ये देखो ये पूरा का पूरा एक तरफ से घूम के इसे, यानी इस पॉइंट से शुरू कर इस पॉइंट शुरू हो जा अंत हो जा रहा है। उसी तरीके से अगर इसको देखेंगे, यहां से शुरू किया मैंने, यहां पे आया, यहां पे अंत कर दिया, यानी कि एक सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। ये चीज आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो अब आप कहीं पर लिख सकते हैं, एक सीधी रेखा पर हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ये बताओ 2 और 3 4 कुल मिला के कितने डिग्री कोण बना रहे हैं, 180 डिग्री कोण बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, बिल्कुल बना रहे हैं। तो क्या है, ये रैखिक युग्म है हमारे भैया। कोण ए, कोण सी ओ ई एवं कोण ई ओ डी रैखिक युग्म बनाते हैं। यही लिखा था, आपसे पूछा था क्या बनाते हैं, हाँ बनाते हैं। इस ऑप्शन का, तीसरे नंबर ऑप्शन का भी आंसर हो जाएगा हाँ बनाते हैं। बात क्लियर हो गई। चलते हैं हम अब चौथे नंबर ऑप्शन की तरफ आ जाइए। चौथा नंबर ऑप्शन देखो जरा सा, लिखा हमसे क्या क्या दिया हुआ है, क्या कोण बीओडी, चलते देखते हैं बीओडी हमारा क्या है। यहाँ पे है बी, यहाँ पे है ओ, यहाँ पे है डी, ये कोण नंबर 4, कोण नंबर 4 की बात कर रहा है। ध्यान से देखना क्या था, कोण बी बी ओ डी, तो कोण नंबर 4 की बात कर रहा है। फिर कहा एवं, और डी ओ ए, डी को उठाओ यहाँ पे है, ओ को उठाओ यहाँ पे है, ए को उठाओ यहाँ पे है, तो कोण 5 की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कोण 5 की बात कर रहा है। अब पूछा है संपूरक है, और संपूरक क्या होता है मेरे भाई, फिर से वही बात आती है, पहले से जुड़े तो कंफर्म होगा, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर से मैं बताता हूं आपको। संपूरक होता है कोई भी दो कोण होंगे, वो मानी बात नहीं है कि उनकी शीर्ष भुजा एक ही होनी चाहिए, कोई भी हो, कहीं पर भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, सिर्फ उनका योग जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। क्या कहा मैंने, सिर्फ उनका योग, कोई भी दो कोण होंगे, अगर कह रहा है संपूरक है एक दूसरे के, तो उन दोनों कोणों का योग जो होना चाहिए कुल मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, बस बात खत्म, सीधी सी। तो देख लेते हैं क्या 180 डिग्री है। देखो ये एक सीधी रेखा बन रही है, इसी सीधी रेखा पर कोण 4 और कोण 5 है, दोनों कोण 4 भी है, कोण 5 भी है। तो जब एक सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता ही है। तो क्या है, जी हाँ बिल्कुल, ये हमारे क्या है, ये हमारा भाई संपूरक है। इस वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ, हमसे यही पूछा था क्या संपूरक है, तो हाँ है, मैंने वो तो चेक कर लिया, हाँ है, तो हाँ आंसर हो गया। चलते हैं अब कौन सा, 5वां नंबर ऑप्शन आ जाओ। ये देखो कोण 1 कोण 2 का शीर्षाभिमुख कोण 4 है। देखते हैं क्वेश्चन में, कोण 1 इसकी बात कर रहा है, फिर क्या इसके बाद शीर्षाभिमुख कोण 4 है। अब बात चलो सबसे पहले क्लियर करते हैं, शीर्षाभिमुख कोण हमारा क्या होता है, इसके बारे में क्लियर कर लेते हैं। फिर से वही बात आती है, क्या मेरे भाई पहले से जुड़े हैं, तो इस वजह से मैं कहता हूं आप कंटिन्यू, अगर पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं, पेपर में अच्छा नंबर लाना है आपको और टॉप करना है, क्या करिए, कंटिन्यू पढ़ते चलिए, एक एक चीज सीखते चलिए, स्टेप बाय स्टेप। इस वजह से क्या कर रहे हैं, देखो, तो मैंने इस वजह से पहले ही आपको बता दिया था शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, लेकिन मैं तो अभी भी बता रहा हूं, लेकिन पहले जो बताया था अगर वो चीज आप देखे होते ना, समस्या नहीं होती। चलिए शीर्षाभिमुख क्या होता है, सबसे पहली बात तो शीर्षाभिमुख कोण, यानी कि दो, ध्यान से देखना, शीर्षाभिमुख क्या होता है, दो रेखाएं होती हैं, किसी बिंदु पर काटती हैं, किसी बिंदु पर मिलती हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं, उनके आमने सामने का कोण जो होता है वही हमारा क्या कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। ध्यान से सुनना मेरी बात फिर से एक बार, कोई दो रेखाएं होती हैं, किसी बिंदु पर काटती हैं या फिर प्रतिच्छेदित करती हैं,
तो वहां पे कोण जो बनते हैं उनके आमने सामने के कोण को ही शीर्षाभिमुख कहते हैं। अब एक बार हम परिभाषा तो मैंने आपको बता दी, जरा से ये देख लो। मैंने दो रेखाएं ली, क्या ली, दो रेखाएं ली और वो आपस में किसी पॉइंट पे काट दी। तो यहाँ पे मैंने मान लो ओ वाले पॉइंट पे काट दी। फिर मैंने कहा उनके आमने सामने का कोण, ये वाला कोण, इसके कोण, ये दोनों क्या है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। और ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्लियर हुआ? कितना सरल था? सरल था कि नहीं? मजाक नहीं कर रहा हूं, सही बताना। सरल था ना? हाँ सरल था। शीर्षाभिमुख बोले तो कोई दो रेखा होंगी, जिस जगह पे काटेंगे उनके आमने सामने की कोण क्या होंगे, वो हमारे क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। देखो ये ए बी एक रेखा हो गई, ध्यान से देखना है, ए बी एक रेखा हो गई और सी डी एक रेखा हो गई। यूं एक आई और यूं एक गई, किस जगह पे काट दी, ओ वाले पॉइंट पे काट दी। अब देखो ध्यान से, साफ साफ दिख रहा है नहीं, कोण 1 कोण 4 आमने सामने है। अगर मैं कोण 5 की बात करता हूं तो कोण 5 क्या है, 2 और 3 मिला के है। कोण 1 कोण 4 क्या है, ये क्या है, वही पूछ रहा है। कोण 1 का शीर्षाभिमुख कोण 4 है। देखो सामने का कोण है कि नहीं है, हाँ है, तो आंसर भी हाँ हो जाएगा, सीधी सी बात, खत्म। क्लियर हो गया? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा होगा जरूर ना, अगर ध्यान से सुन रहे होगे। आएगा मेरे भाई, जुड़े रहिए मेरे साथ बस। फिर क्या करते हैं, अब इसके बाद करते हैं 5वां नंबर ऑप्शन। हमसे पूछा था, चलिए हम 5वां नंबर ऑप्शन, 5वां नहीं 6ठा नंबर ऑप्शन इसी के साथ कर लेते हैं। क्या पूछ रहा है, कोण 5 का शीर्षाभिमुख, ये भी शीर्षा का ही बात कर रहा है, शीर्षाभिमुख भिमुख और कोण क्या है, ये पूछा है। हाँ नहीं, मैं नहीं पूछा है कोण क्या है, हमसे ये पूछ लिया है मेरे भाई, कोण क्या है। ये तो जो मैंने अभी आपको बताया वही चीज पूछ लिया है। क्या पूछ लिया है, कोण 5 का शीर्षाभिमुख क्या है। हाँ या ना में नहीं पूछा, हमको वो बताना है कोण क्या है। अभी मैंने बताया कि नहीं बताया, बताओ, बताया कि नहीं बताया? जस्ट कोण 1 के शीर्षाभिमुख कोण 4 है, कोण 5 का क्या है, 2 और 3 है कि नहीं है? अरे मेरे भाई इसके सामने का कोण यही दोनों तो है, केवल 2 नहीं, केवल 3 नहीं, दोनों मिला के हैं। क्या है, दोनों मिला के हैं, तो वही लिख लो। क्या, कोण 5 का शीर्षाभिमुख कोण क्या है, कोण 2 प्लस कर सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, अगर उसको कोण 2 प्लस कोण 3 कर सकते हो आप, या फिर इसको और कैसे लिख सकते हैं, ये देखो ओ सी ओ बी लिख हैं आप, दोनों को मिलाकर ये भी आप लिख सकते हो, कोण सी ओ बी, ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? जो मर्जी आपको वो लिख सकते हैं। तो 9वां नंबर ऑप्शन हुआ कंप्लीट। लास्ट 10वां नंबर क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट, उसके बाद आज के सेशन हो जाएगा हमारा समाप्त। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अलग क्वेश्चन है, अलग फिगर है, लेकिन वही चीज हमसे पूछा जो मैं करता चला आ रहा हूं 9वें नंबर क्वेश्चन में। पहचानिए कि कोणों के कौन से युग्म के बारे में बात कर रहा है, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या पूछ रहा है, शीर्षाभिमुख कोण है, हमें पहचानना है इस फिगर में शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से हैं। वही बात आती है, आमने सामने के कोण हम लिख लेते हैं, वही हमारा क्या हो जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। देखो कोण 1 का कोण शीर्षाभिमुख कोण कौन सा होगा, ये देखो एक ऐसी रेखा है और ये एक ऐसी, 2 रेखाएं हैं कुल मिला के, शीर्षाभिमुख की बात कर रहा है। क्लियर कर लेते हैं सीधा सीधा, इसके सामने का कोण कौन सा है, कोण 1 के सामने का कोण क्या है, कोण 4 है, ये हो गया। और चलो दूसरा कौन सा हो जाएगा, दूसरा ध्यान से देखना, कोण 5 के सामने का देखो 2 और 3, उसी तरीके से ये भी है, कोण 5 के सामने कोण 2 और कोण 3, यही है हमारे क्या है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, बात क्लियर हुई? कोण 1 के सामने कोण 4, कोण 5 के सामने 2 और 3, अभी करते आ रहे हैं ना, कोई दिक्कत होगी नहीं। चलते हैं हम कौन से, अब चलते हैं इसी में दूसरा एक है, कौन सा ऑप्शन है, रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म कौन से बना रहे हैं, वो चीज भी हमको लिखना है, तो वो भी चीज देख लेते हैं हम। रैखिक युग्म अभी मैंने आपको बताया, रैखिक युग्म क्या होते हैं मेरे भाई, रैखिक युग्म कोण तो बना रहे होंगे संपूरक की तरह, लेकिन उनका योग जो होगा क्या होगा, 180 डिग्री होगा।
जरा सा देखते हैं कौन कौन से कोण ऐसे हैं जो कि हमारा 180 डिग्री का बना रहे हैं। देख ले, चलिए देखते हैं। सीधी रेखा होनी चाहिए और उस पे कौन से होने चाहिए? दो ही कोण होना चाहिए, दो कोण से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रैखिक योग में क्या होता है, संपूरक की तरह संपूरक कोण क्या होता है, दो कोण होते हैं, उनकी एक भुजा उभयनिष्ठ होती है और उनका एक शीर्ष बिंदु होता है। लेकिन रैखिक योग में क्या होता है, दो कोण तो होने चाहिए, लेकिन क्या होने चाहिए, 180 डिग्री कोण बनना चाहिए। अब देखो जरा सा, अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूं, कोण 1 कोण 5, ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये देखो कोण 1 और कोण 5 एक सीधी रेखा बन रही है हमारी, ये इस पे क्या कर रहे हैं, 180 डिग्री कोण बना रहे हैं। तो जी हाँ बिल्कुल, कोण 1 और कोण 5 ये एक क्या कर रहे हैं, एक हमारा रैखिक युग्म कोण बना रहे हैं। कैसे, देखो एक सीधी रेखा बन रही है और ये दो कोण भी है और इनका एक उभयनिष्ठ भुजा भी है। ये हमारी उभयनिष्ठ भुजा और दो कोण भी, और इनका योग जो है 180 डिग्री बन भी रहा है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा है। क्या हमारा कोई, ये देखो 2 और 3 क्या रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक सीधी रेखा पे है, नहीं है, नहीं बना रहे हैं, सिंपल सी बात खत्म। अब चलते हैं और देखते हैं, हम 3 कोण नहीं लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे 1 और 2 मिला के, फिर 1 और 2 मिला के, या फिर 3 मिला के, ये तीनों आपस, सिर्फ 2 ही कोण लेना है। अगर इस वाली रेखा पे इस तरफ देखेंगे 3 कोण बन जा रहे हैं कुल मिला के ना, 3 कोणों को हमको नहीं लेना है, सिर्फ 2 ही कोण लेना है। अब चलते हैं इस तरफ जाएंगे तो ये वाली रेखा देखेंगे, देखो कोण 5 और कोण 4 एक सीधी रेखा पर 2 ही कोण है, एक उभयनिष्ठ भुजा है। तो ये भी दोनों क्या बना रहे हैं आपस में, कोण 5 और कोण 4 ये भी आपस में उभयनिष्ठ भुजा ही है, और दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री ही है हमारा। क्लियर हुआ? तो हमारा आज का सेशन हुआ समाप्त, जिसमें मैंने आपको 9वें नंबर के सभी ऑप्शन कराए, 10वें नंबर के 2 ऑप्शन थे, दोनों ऑप्शन मैंने कराए कंप्लीट, और सारे ऑप्शन एकदम विस्तार से बताया हुआ। समझ में आया? चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर भी कर सकते हैं। चले हम आपसे मिलते हैं अगले नंबर वीडियो में 11-12वें नंबर क्वेश्चन के साथ। तक के लिए बाय बाय।